आज क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा, जो विद्युत रासायनिक सेल के अंदर होने वाली अभिक्रिया से रिलेटेड रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। अब लिखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ लिख दिया है हमने। कर है क्वेश्चन, निम्न लिखित सेलों के लिए, निम्नलिखित सेलों के लिए सेल अभिक्रिया लिखिए, लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए। एक सेल का निर्माण कर दिया गया है, जो कल हम लोग पढ़े थे। ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक। इसके बाद जो है यहाँ H2 है और PT है। देखिए यही सेल का निर्माण कर दिया है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड का सिंबल नहीं दिया है, लेकिन देखिए यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रूप में है, जो कैथोड है। इसके चलते यहाँ पर PT लिख दिया है। इधर PT नहीं, इसलिए कि ठोस अवस्था में है। तो यह कह रहा है कि एक सेल दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, देख लीजिए आप लोग। यह सेल का प्रारूप है, जो कल हम लोग रिएक्शन से सेल बना रहे थे। तो पूछ रहा है कि सेल के अंदर कैसी अभिक्रिया हो रही है, आप इसको हल कर कर बता दीजिए। तो अब देखिए, हमने कल बताया था कि बाईं ओर क्या लिखे हुए थे, एनोड, और दाईं ओर कैथोड लिखे थे। तो देखिए कैसे आंसर डालने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अब ये लिख दिया एनोड पर, अर्थात एनोड पर कैसी अभिक्रिया हो रही है इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए इसका इलेक्ट्रोड जो है Fe है, तो हमने Fe लिख दिया। इसके बाद एरो का चिन्ह डाल दिया, ठीक। अब इसका विलयन जो है फेरस आयन है, तो फेरस आयन को यहाँ हमने डाल दिया, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, अर्थात एनोड पर यही अभिक्रिया हो रही है, किसके आधार पर, सेल के निरूपण के आधार पर। अब क्या करेंगे इसको हम कि संतुलित करेंगे। तो देखेंगे कि एरो के बाईं ओर एक Fe का परमाणु है, दाईं ओर भी एक Fe का परमाणु है, बैलेंस है। इधर कोई आवेश नहीं है, इस पर 2 प्लस है ना। तो हमने बताया है कि धन आवेश को उदासीन करने के लिए, अर्थात बैलेंस करने के लिए, आपको उसी ओर इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है। और प्रश्न उठता है कि इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है इकाई, इसीलिए लिखा जाता है। इधर उदासीन है, कोई आवेश नहीं है, तो इसको भी उदासीन कीजिए। तो अब देखिए 2 प्लस दिखाई दे रहे हैं। इसको उदासीन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को हमने लिख दिया है, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये उदासीन हो गया, ठीक। अब देखिए 2 प्लस जो है 2 माइनस से उदासीन हो गया। इधर भी कोई आवेश नहीं है, अब इधर भी कोई आवेश नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि यह ऑक्सीकरण है कि या अवकरण है। देखिए एरो के दाईं ओर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, अर्थात इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, इसलिए यह क्या है, ऑक्सीकरण है। अर्थात एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण होती है। देखिए आगे यहाँ पर अब कैथोड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए कैथोड, कैथोड पर कैसा रिएक्शन हो रहा है। तो इसका पहले विलयन लिखेंगे। देखिए विलयन यह है और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रूप में है गैस, ठीक। तो इसको पहले आयन में तोड़ दीजिए। H2SO4 को देखिए आयन में तोड़कर कैसे बता रहे हैं। H प्लस और SO4 पर 2 माइनस हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है तो बैलेंस कर दीजिए। अर्थात यह हाइड्रोजन से रिलेटेड है, देख रहे हैं ना, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसीलिए इसमें से इसी को केवल लिखेंगे। तो याद रखिएगा कि कैथोड पर रिएक्शन लिखने वक्त पहले कैथोड का विलयन यहाँ पर लिखा जाता है, जो इलेक्ट्रोड से रिलेटेड है। अब SO4 क्यों नहीं लिखा जाएगा, इसमें SO4 नहीं है इसीलिए।
तो यहाँ पर क्या किया हमने कि H प्लस लिख दिया, ठीक। इसके बाद इधर कैथोड जो है इलेक्ट्रोड के रूप में हाइड्रोजन गैस है, H2 को लिख दिया। इसी में थोड़ा झंझट है, फिर से समझ लीजिए। कैथोड पर जब अभिक्रिया को दर्शानी रहेगी तो पहले विलयन लिखेंगे तब इलेक्ट्रोड लिखेंगे, ठीक। इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन है तो 2 लिख दीजिए, ठीक ना। अब जो है दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर हो गए जो यहाँ आया हुआ है, ठीक। पहले आयन में तोड़ करके तब लिखा जाता है, याद रखिएगा। अब बैलेंस करने में इधर 2 हाइड्रोजन उधर 2 हाइड्रोजन है, दोनों तरफ बराबर है। इधर कोई आवेश नहीं दिखाई दे रहा है, इस पर 2 प्लस है क्योंकि 1 प्लस है, 2 से गुणा कीजिएगा 1 और 2 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस को बराबर करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो हमने बताया है कि प्लस को बराबर करने के लिए उसी ओर इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। तो यहीं पर हम 2e डाल देंगे इसे, ठीक। अब 2e हो गया तो 2 माइनस जो है 2 प्लस को उदासीन करेगा, इधर भी उदासीन हो गया, इधर भी उदासीन हो गया। अब देखेंगे कि इस पर ऑक्सीकरण हो रहा है या अवकरण हो रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन एरो की बाईं ओर है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, इसलिए यह अवकरण है। हम जानते हैं कि कैथोड पर अवकरण होता है तो अवकरण लिख दिया हमने, ठीक। अब देखिए, अब केवल जोड़ देंगे, यही जो है आंसर आएगा। देखिए अब देखिए सेल अभिक्रिया लिख दिया हमने, अर्थात जो सेल का निरूपण किया गया है उसके अंदर कैसी अभिक्रिया हो रही है, नीचे अब निचोड़ आंसर आ रहा है। देखिए तब देखेंगे कि कोई पद इसमें हटाने वाला है कि नहीं है। तो देखेंगे कि इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हैं दोनों ओर बराबर है, दोनों हटाने वाले, तो ऐसे अपने मन में इसको कटा देंगे, कट जाएंगे। अगर कम और ज़्यादा रहते हैं तो गुणा करके बराबर किया जाता है। अब देखिए इसको पहले लिख दिया Fe, ठीक, प्लस है, ये 2H हो गए प्लस में। अब इधर देखिए इसको लिख दीजिए पहले, इसके बाद H2 लिख दिया हमने ना। अब रिडक्स ऑक्सीकरण अवकरण को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक। अब देखिए ये बैलेंस हो गया है, कैसे यही सेल के अंदर अभिक्रिया हो रही है। देखिए कैसे Fe1 है, Fe1 है, बराबर है। हाइड्रोजन की संख्या इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, बराबर है। देखिए इधर 2 धन आवेश है, इधर भी 2 धन आवेश है, अर्थात यही इस सेल के अंदर यही अभिक्रिया हो रही है, यही इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं, देखिए कैसे लिखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का प्रारूप क्या है, हम लिखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ Pt पहली बार दिखाई दे दिया शुरू में ही, इसके बाद H2 लिख दिया, ठीक। यहाँ पर ACl लिखा है, यहाँ लवण सेतु देकर अलग से ऐसे लिखा हुआ है और Pt है, ठीक। और यह थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा अच्छा से समझिए। देखिए ये जो है हम बताए हैं कि देखिए इधर भी Pt है, इधर भी, जो कल हम समझाए थे। हाइड्रोजन गैस इसीलिए Pt लगा दिया है, क्लोरीन गैस इसीलिए Pt लिखा हुआ है। अब रह गया कि ये एनोड है और ये कैथोड, दोनों का विलयन इसी में प्रेजेंट है, देख रहे हैं आप लोग। तब आंसर कैसे लिखने जा रहे हैं ध्यान से सुनना, बहुत भारी नहीं है, समझने के बाद हमने एनोड पर लिख दिया, ठीक। एनोड पर तो पहले एनोड पर का जो सिंबल है उसको लिख दिया, एरो का चिन्ह दिया, ठीक। इसका विलयन इसमें है ना, इसका इससे रिलेटेड आयन यह हुआ था, आप लोग जानते ही हैं H प्लस Cl रहेगा, H प्लस और Cl माइनस होता है, इसलिए कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, यह धन मूलक होता है इसीलिए धन चिन्ह दिया गया है। क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 होती है, ऋण मूलक इसीलिए माइनस में दिया है। अर्थात ये देखिए आप लोग कि हाइड्रोजन गैस जो है किससे रिलेटेड हो गया, इसी से रिलेटेड हो गया।
तो इसका आयन H प्लस माना जाएगा इसे, ठीक। अब देखेंगे कि कैसे बैलेंस करेंगे हम लोग, ठीक ना। हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 है तो 2 लिख देंगे हम लोग। अब आवेश बराबर करनी है, पहले प्लस नहीं दे रहे हैं, नहीं तो कहिए कि प्लस कहाँ से आ गया। अब आवेश बराबर करनी है तो इधर जो है कोई आवेश नहीं है, इधर देखिए +1 दिखाई दे रहा है, ये बगल में 2 है तो 2 प्लस हो गया। तो 2 प्लस को उदासीन करने के लिए 2 माइनस की आवश्यकता होगी, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इसीलिए हमने क्या किया है कि 2e लिख दिया। 2e का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 पॉजिटिव चार्ज को उदासीन कर दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर एनोड लिखा गया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन दाईं ओर पड़ रहा है, तो आप लोग जानते ही हैं कि एरो के दाईं ओर जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको त्याग माना जाता, उसी को ऑक्सीकरण कहा जाता है। इसे याद कर लीजिएगा कि एनोड पर ऑक्सीकरण हमेशा होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकलता है। देखिए जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब कैथोड देखिए क्या है, लिखने जा रहे हैं। कैथोड पर हमने लिख दिया ना, कैथोड पर जो है देखिए यहाँ हमने कहा है कि पहले विलयन लिखा जाता है ना, और तब जो है इलेक्ट्रोड इधर आता है कैथोड पर। लेकिन क्या है, यहाँ चिन्ह उल्टा है, क्या है, माइनस है, इसीलिए इसको उल्टा लिखना पड़ेगा आप लोगों को। इधर जो है आपको Cl2 होगा और इधर Cl- हो जाएगा, उल्टा लिखना पड़ गया, ठीक, निगेटिव चार्ज के चलते। अब बैलेंस करेंगे इसको हम लोग, तो देखिए इधर क्लोरीन की संख्या 2 है, इधर 1 है, तो इधर भी 2 लिख देंगे तो क्लोरीन 2 हो गए। हम देखते हैं कि इधर कोई आवेश नहीं, इधर 2 माइनस है, देखिए 1 और 2 से गुणा कीजिएगा, 2 माइनस है। तो हमने आप लोगों को कल बताया था, अगर ऋण आवेश रहता है तो उसको बैलेंस करने के लिए उसके विपरीत जो है इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। तो देखिए 2 माइनस है तो इसका विपरीत अर्थात एरो का इधर हुआ, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिएगा ऐसे, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इधर भी 2 माइनस हो गया और इधर भी 2 माइनस हो गया। और कैथोड में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, वो भी प्रोसेस पूरा हो गया। तो अब यहाँ पर जो है क्या हो लिख दिया जाए, बोलिए आप लोग, अवकरण लिख दिया जाए ना, अवकरण हो गया। अब जोड़ देंगे, आप लोगों का यही आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या है, अब इसमें जोड़ने वक्त देखते हैं कि हटाने वाले पद कौन कौन से हैं। तो देखिए हटाने वाला पद एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों हटने वाले हैं, इसीलिए मन में हटा देंगे, गुणा वुणा कुछ नहीं करेंगे, गुणा नहीं करना है। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो सेल अभिक्रिया लिखेंगे ना, इसको भी अर्धसेल अभिक्रिया और इसको भी अर्धसेल अभिक्रिया पढ़ा जाता है, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो सेल अभिक्रिया कहा जाता है इसी को, ठीक। किसी क्वेश्चन में सेल अभिक्रिया कहेगा। अब देखिए जोड़िए, यहाँ H2 हो गया, ये Cl2 हो गया, ठीक, ये कट आउट हो गए, ये 2H+ हो गया और 2Cl- हो गया। और ये जो है दोनों होंगे तो रेडॉक्स क्या लिखिएगा, अभिक्रिया, या इसी को ऑक्सीकरण अपन लिखकर बराबर का चिन्ह दे करके रेडॉक्स अभिक्रिया लिख दिया जाता है, ठीक। अब कहिएगा तो इसको जोड़ करके लिख देते, इतना भी आंसर सही है, तो या करके कहिएगा तो आगे बढ़ा दे रहे हैं। देखिए Cl2 हुआ, दोनों कॉमन निकल गए, 2 तो हो गया H+ और Cl- उदासीन हो गया तो HCl में कन्वर्ट हो गया। इसे ठीक से समझ लिए, दोनों कॉमन निकल गए हैं, एक प्लस और एक माइनस जो है न्यूट्रल हो गया है। तो ये जो है आपको क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देखिए अगला देख रहे हैं कैसा है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखने जा रहे हैं, 5 है, क्या कर रहा है देखिए, सेल Zn
ऑब्लिक का चिन्ह देगा, जिसको हम लोग संपर्क पढ़े थे कल। ZnCl2 लवण सेतु हो गया, जिसको अंग्रेजी में साल्ट ब्रिज, HCl हो गया, H2 हो गया। कॉमा दे करके PT लिख दीजिए कि सेल अभिक्रिया लिखे। कह रहा है कि इसकी सेल अभिक्रिया लिखनी है इसकी ना, ये भी कोई भारी नहीं है। अब देखिए आंसर लिखने जा रहे हैं, अच्छा से समझिए। पहले एनोड पर लिख दे रहे हैं, ठीक ना। एनोड पर रिएक्शन कैसे होता है, तो एनोड के रूप में देखिए रहे कि Zn है, तो यहाँ Zn लिख दीजिए, ठीक। इसका विलयन यह है, तो इससे रिलेटेड यह, तो इसको आयन में तोड़ दीजिए, तो यहाँ Zn लिख दीजिए। अब इस पर कितने प्लस चार्ज, इसकी वैलेंसी 2 है, तो 2 प्लस कर दीजिए ऐसे, ठीक। ये धन मूलक, इसीलिए धन चिन्ह दे दिया जाता है। और बैलेंस करने वाला प्रोसेस जो बताए हैं अभी वही है। देखिए इधर भी Zn 1 है, इधर भी Zn 1 है, इधर कोई आवेश नहीं है, इधर 2 प्लस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, बैलेंस हो जाएंगे। अब देखिए एनोड है, तो देखिए ऑक्सीकरण अपने आप दिखाई दे रहा है, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऑक्सीकरण को ऐसे लिख देंगे, ठीक। इसके बाद जो है कैथोड पर कैसा रिएक्शन हो रहा है लिखेंगे। तो हमने बताया है कि कैथोड का विलयन पहले लिखेंगे। तो विलयन लिखिएगा, तो यही विलयन है, तो इससे रिलेटेड आयन जो है यह है। तो हमने इसके पहले तोड़कर बताया था कि HCl जब टूटता है तो H प्लस और Cl माइनस में टूटता है, इस प्रकार से ना। अब देखिए ऐसे, इसके बाद जो है यहाँ H2 डाल दिया, ठीक। ये विलयन हो गया, यह कैथोड हुआ। अब बैलेंस करने की परंपरा है, आप लोग जानते ही हैं। तो हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है और इधर 1 है, तो हाइड्रोजन 2 करने के लिए यहाँ 2 लिख दिया हमने। इधर कोई आवेश नहीं है, इधर 2 पॉजिटिव चार्ज है। 2 पॉजिटिव चार्ज को उदासीन करने के लिए हमने बताया उसी उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो देखिए 2 लिख करके E लिख दिया। दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस 2 पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिए, न्यूट्रल हो कर दिए। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन बाईं ओर इसमें पड़ रहा है, अर्थात इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, इसलिए क्या है, अवकरण कहलाएगी, ठीक। अवकरण हो गया ना। अब देखिए सेल के अंदर यही अभिक्रिया हो रही है। अब देखिए हटाने वाले पद को पहचानिए। देखिए ये और ये हटाने वाले पद हैं, बराबर संख्या में दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें कोई गुणा नहीं करना है। यह सेल अभिक्रिया है, लिख देंगे इसको, अब सेल अभिक्रिया, ठीक। अब जो लिखिए इसको Zn लिख दीजिए, यहाँ 2H प्लस कर दीजिए। ये लोग हट गए हैं दोनों। अब Zn2 प्लस कर करके H2 लिख दीजिए, और यहाँ पर क्या कह दीजिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक। यही जो है आपका क्या है, आंसर हो गया है, ठीक। अब देखिए एक थोड़ा दूसरे डिजाइन का हम बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, देखिए। सेल PT, H2 संपर्क का चिन्ह H प्लस साल्ट ब्रिज, फेरिक आयन, फेरस आयन, कॉमा PT है कि सेल अभिक्रिया लिखें। देखिए यही क्वेश्चन है आप लोगों का ना।
यही सेल है। अब देखिए दोनों साइड में पीटी के है, ये तो गैस है, आप लोग थोड़ा याद होगा तब पता चल पीटी यह विलयन के रूप में इलेक्ट्रोड है, आयन है, तो इसीलिए पीटी लगाया उन लोगों ने ना। अब देखिए आंसर लिखने जा रहे हैं। हमने लिख दिया एनोड पर, ठीक। एनोड के रूप में H2 है ना, और आयन के रूप में देखिए यहाँ हाइड्रोजन आयन है। अब बैलेंस करने की जो परंपरा चली आ रही है उसी को देखिए। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 1 है, तो यहाँ 2 भर देंगे हम लोगों तो 2 हो जाएगा हाइड्रोजन की संख्या। इधर कोई आवेश नहीं है, उदासीन है, तो इधर 2 प्लस होगा, इसलिए 1 और 2 से गुणा कीजिएगा, 2 प्लस है। 2 प्लस को उदासीन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, यह उदासीन हो गए दोनों प्लस। इसमें भी देखिए ये इलेक्ट्रॉन दाईं ओर पड़ रहा है, अर्थात इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया पढ़िएगा, ऑक्सीकरण ना। अब कैथोड पर चर्चा करने जा रहे हैं। कैथोड पर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा समझिए। कैथोड का विलयन लिखेंगे, देखिए 3 प्लस लिख दिया, यहाँ पर 2 प्लस लिख दिया। अब कहिएगा कि अब की बार कैसे जान गए हैं, ये विलयन है, ये इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड इधर लिख दिया, जबकि माइनस वाले में इधर इलेक्ट्रोड लिखे थे, उसका आयन इधर था, इसलिए कि उस पर निगेटिव चार्ज था, ठीक ना। तो चीज उल्टा हो जाएगा तो उल्टा लिख दिया गया था, इसीलिए, ठीक। अब बैलेंस करेंगे, यहाँ पर Fe1 है और यहाँ भी Fe1 है, बराबर है। इधर 3 प्लस है, इधर 2 प्लस है, तो 2 बार इधर करने के लिए एक को उदासीन करना पड़ेगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया हमने इसे, ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसलिए यह अवकरण हो गया। अवकरण पढ़ दीजिए इसको, ठीक। अब इस सेल के अंदर कौन सी अभिक्रिया हो रही है उसको लिखिए, सेल अभिक्रिया ना। अब सेल अभिक्रिया में जो हटाने वाले पद हैं उनको देखिए। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, झंझट पैदा लिया। यहाँ भी 2 रहेगा तभी हटेगा। इसका मतलब हुआ कि इसमें अगर हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं यहाँ पर, तो 2Fe यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ भी हो जाएगा, ये 2 इसे कट जाएगा, 2 इसे, ठीक। अब ऐड करेंगे, पहले इसको हमने लिख दिया H2 को, ठीक। अब यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 और फेरिक आयन होगा इसे ना। इसके बाद जो है आपको क्या देखना है, ये देखिएगा 2H प्लस, आप +2 से इसे गुणा कीजिएगा तो 2Fe पर 2 प्लस होगा ना। अब ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। अब बैलेंस है कि नहीं देखिए, दिखा देते हैं आवेश वगैरह गिन करके। इधर 2 हाइड्रोजन है, देखिए इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 आयरन के परमाणु है, इधर भी है, प्लस कितने हैं और इधर कितने प्लस हैं। ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, धन आवेश, तो 2 से गुणा कीजिएगा, 3 दूनी 6 हो गया। इधर देखिए 1 से 2 से गुणा कीजिएगा 2, और 2 और 2 से गुणा कीजिए 4, और 2 6 हो गया। तो 6 प्लस उधर भी दिखाई दे रहा है, 6 प्लस इधर भी। आज जो है इतना ही अब रहेगा।